तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिग बॉस का अखाड़ा। और हम लेके आए हैं आज एक नए एपिसोड का रिव्यू। और आज का एपिसोड नंबर है 30। और रिव्यू में ये है कि नीलम और तान्या जो है वो जोक क्रैक कर रहे हैं जीशान के ऊपर। जब वो जीशान जो है वो बर्तन धो रहे थे और नीलम तान्या उनको कह रहे कि क्या गुंडा बनेगा रे तू। और सुबह 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 जो शुरुआत है ये इससे ही हुई है। और दूसरी चीज़ जो देखने को मिली है फरहाना और कुनिका के बीच में, जो किचन, कुनिका का ऑलवेज़ मुद्दा रहता है किचन। तो किचन का मुद्दा जो है वो कुनिका की तरफ से देखने को मिला है, जहाँ फरहाना कुछ देर के लिए बाहर जाके बैठी थी किचन से, और वहाँ बहुत रूडली कुनिका आती हैं और उनको लेके जा रही हैं। तो फरहाना उस समय चुप रह गई। मैं तो दंग रह गया था यही देख के कि फरहाना ने कुछ बोला क्यों नहीं। 4 लोग और लोगों ने बोल दिया कि अरे भाई कैसे डपट के कुनिका जी लेके जा रही हैं इनको। और इसके बाद जो है वो जीशान की स्लीप का मुद्दा बनाते हुए दिख रहे हैं बसीर, अमाल, कि जीशान भाई जो है वो पूरे टाइम सोते रहते हैं और उनकी तबीयत ठीक भी हो गई है फिर भी वो सो रहे हैं, कोई ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। और ये बात उनके ही 2 फ्रेंड बसीर और अमाल ने घर में चारों तरफ लोगों को पकड़ पकड़ के बताया है कि जीशान भाई काम नहीं कर रहे हैं, जीशान भाई काम नहीं कर रहे हैं, जीशान भाई काम नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद जो है बर्तन के टास्क का जो ड्यूटी है उसको लेके फिर कुनिका जी को भी मुद्दा दिख गया कि भाई जीशान को टारगेट करना है, तो ये अच्छा मौका है। कुनिका जी ने भी किया है। और जीशान बसीर ने यहाँ तक कि नीलम को भी मना किया कि स्पेशली जो कुनिका और अमाल थे, उन्होंने कहा कि तू बर्तन मत धोना, नहीं तो फिर मैं भी रात का काम नहीं करूँगा, तुझे बर्तन नहीं धोना चाहिए नॉल, ये सब उसको जो है पट्टी पढ़ाई जा रही है नीलम को। और नीलम तान्या वहीं थे और जब ये बात हो रही थी तो तान्या बीइंग तान्या वो तो गेम खेलने आई ही है यहाँ पे। तो तान्या ने जाके जीशान जी के साथ बैठ के ये सारी गॉसिप की। वहाँ नीलम भी थी तो नीलम ने भी बोल दिया बेचारी ने। तो इस बात को लेके बहुत बवाल मचा है बाद में। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो नीलम और तान्या जो है वो पूरा आग लगाते हुए नज़र आ रही है जीशान जी के साथ। और उधर से जो नेहल है वो बैठ के साथ कुछ देख रही है। उनको सब का रियल फेस दिख रहा है कि किस तरह से अमाल हैं, किस तरह से नीलम तान्या खेल रहे हैं, कुनिका जी कैसे रिएक्ट कर रही हैं, सब दिख रहा है। ये सब हुआ है। उसके बाद एक छोटा सा झगड़ा होता हुआ नज़र आया, जहाँ कुनिका जी थोड़ा कन्फ्यूज़न फैलाते हुए नज़र आ रही है किचन। कुनिका जी का यही है, तान्या अश्नु रोटी बनाने के लिए रेडी थे, बट कुनिका जी ने क्या कहा, 9 रोटियां हैं, जितना सारा चावल है, फिर भी बनाओ, मत बनाओ, रहने दो। और बाद में क्या बोलती है, नहीं मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, उनकी ड्यूटी है वो जाने। अरे जब भाई आप वहाँ पे हो और आप बोल रहे हो तो कोई, फिर आप बोल ही क्यों रहे हो जब आपको नहीं मनवाना है तो मत बोलो कि तुम्हारा मुद्दा है, तुम देख लो भाई, तुमको खाना बनाना है। तो फिर पूरा कन्फ्यूज़न फैलाया है, भसड़ फैलाया है। और उस भसड़ में जो है वो जीशान जी भी लपेटे में बाद में आ गए कि जीशान जी को भी टारगेट कर रहे हैं अभी सब ड्यूटी को लेके, जो उनकी बर्तन की ड्यूटी है उसको लेके। बाद में पता चलता है कि जीशान जी की बर्तन की ड्यूटी है ही नहीं, जीशान जी की ड्यूटी तो मृदुल कर रहा है, और मृदुल की बर्तन की ड्यूटी है जो जीशान जी को कर रहे थे वो अब तक। और जीशान के बदले में आपका कोई फ्रेंड कर रहा है, इट्स ओके। पहले भी हमने सीजन्स में देखा है, इनफैक्ट सिद्धार्थ वाले सीज़न में भी सिद्धार्थ ने बहुत कम ही ड्यूटियाँ की है, मतलब चॉपिंग वॉपिंग किया है, और कुछ खास सिद्धार्थ ने किया नहीं। तो उसके फ्रेंड्स थे, उसके फ्रेंड्स कर देते थे उसकी ड्यूटी। तो अगर किसी का फ्रेंड उसकी ड्यूटी करना चाह रहा है तो किसी और को क्यों प्रॉब्लम हो रही है, जैसे अमाल को हो रही है, बसीर को हो रही है, कुनिका को हो रही है। भाई आपको प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए पहली बात तो इस बात को लेके जीशान जी को टारगेट किया जा रहा है। और जीशान और कुनिका का इस बात को लेके बहुत बवाल मचा है। और
बहुत बवाल मचाया है ड्यूटी को लेके कुनिका जी ने, और बहुत इन लोगों की मैम तू वसेपुर का राजा तो मैं मुंबई की रानी और पता नहीं क्या क्या बोली है। फुल गुंडे वाली वाइब में दोनों आ गए थे, जीशान और कुनिका। तो बढ़िया लगा वैसे, देख के मज़ा आ रहा था जीशान और कुनिका को लड़ते हुए देखी फुल गुंडे वाली वाइब में। तो इसके बाद जो है वो अमाल, जो कि अभी तक कह रहे थे नीलम को कि मत करना और मत करना, और जीशान ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, वो अब जाके आराम से डर के मारे सुलह करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अरे मैंने तो नहीं बोला, उसने बोला, कुनिका जी तो है ही ऐसी। और वो पूरा गेम खेल रहे हैं। अब तो मुझे श्योर होता जा रहा है कि जैसे जैसे ये जो हफ्ते बढ़े हैं ना, पहले तानिया की गेम निकल के दिखी और उसके बाद अमाल का गेम निकल के दिखा, विच इज़ वेरी नाइस। बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं ये लोग। अगर बिग बॉस में गेम ना हो तो फिर क्या ही मज़ा है। अच्छा गेम खेल रहे हैं अमाल, और डर के मत मत सुलह के लिया है क्या, अरे झूठ बोल के और पता नहीं क्या क्या करके नीलम को इतने देर तभी तो बोला, फिर नीलम और कुनिका को भिड़ा दिया कि भाई इन लोगों ने आपस में बोला, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है। मस्त खेल रहे हैं अमाल, स्पेशली जीशान के साथ और बसीर के साथ, दोनों के साथ। बसीर के साथ बैठते हैं, बसीर जीशान की बात चुगली करते हैं, जीशान के साथ बैठते हैं, बसीर की बात चुगली करते हैं। दोनों तरफ और चारों तरफ का माहौल जो है वो अपने साथ लेके चल रहे हैं। और इसके बाद जो है तानिया ने जो कुनिका, उसके बाद पता नहीं ये मुद्दा तानिया तक कहाँ चला गया, और तान्या ने कुनिका जी को झूठी कहा है, और कुनिका और नीलम के बीच में जो है फाइट हो गई, क्योंकि नीलम ने बता दिया जैसे ही जीशान को, कुनिका जी भड़क गई कि तूने कैसे बताया, मैंने तो बोला था तुझे नहीं बताने के लिए। तो इस बात पर भड़क गई हैं। उनका थोड़ा सा ये हो गया है कि कुनिका के साथ फाइट वाला माहौल चल रहा है, नाराज़ हो गई हैं। इसके बाद जो है रात को देख के बहुत भसड़ हुई है, मतलब फालतू की भसड़ जिसका कोई रीज़न नहीं। फरहाना और अभिषेक की फ़ाइट हो गई है, जहाँ की वही सुबह का ही मुद्दा जो है वो डिस्कस किया जा रहा था, और फरहाना कुछ बोल रही थी और अभिषेक ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं बोलता हूँ। तो बस इस बात पे जो है वो पता नहीं कैसे फरहाना इतना भड़क गई। वो पीस एक्टिविस्ट हैं या कश्मीर में पीस फैला रही हैं, ऐसा कौन सा, इसलिए कश्मीर में पीस नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसके जैसे पीस एक्टिविस्ट हैं। एक छोटा सा रोकने पे कि नहीं नहीं मैं बोलता हूँ, उस बात पे इन्होंने इतना पूरा वो बनाया है कि मुद्दा बनाया है, इतना कुछ सुनाया, इतनी बदतमीज़ी से बात की। फिर अभिषेक ने भी थोड़ी बदतमीज़ी से बात की, फिर घर वालों को ले आती है। ये फरहाना जैसे पीस एक्टिविस्ट कश्मीर से आप लोग निकालो। पहले तो मैं जितने भी देखने वाले लोग हैं ना, उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, फरहाना जैसे जितने भी आसपास आपके कश्मीर में घूम रहे हैं पीस एक्टिविस्ट, उन सबको कश्मीर से निकालो। कश्मीर में अपने आप शांति हो जाएगी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कश्मीर में। तो इन लोगों को निकालो। ये फालतू का जो बवाल मचाया है अभिषेक और फरहाना ने, मतलब फरहाना को तमीज़ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, पहली बात तो बिल्कुल ही नहीं है। और इसके बाद जो है अशनूर को सपना आया है सुबह सुबह कि नेहल जो है वो वापस आ गई है, और बिग बॉस बोलते हैं कि नेहल, और इस अशनूर का सपना जो है वो कभी ना कभी तो सच होगा ही, क्योंकि नेहल ऑब्वियसली सीक्रेट रूम में है अभी तक और वहाँ से सारा कुछ देख रही है, और नेहल जो है वो खुश भी हो रही है। इसके बाद एक बहुत सा ब्यूटीफुल सा सॉन्ग जो है अमाल ने गाया है, बहुत ही प्यारा, बहुत ज़्यादा प्यारा। आई थिंक उसको तुरंत रिलीज होने की ज़रूरत है, इतना प्यारा सॉन्ग था। और इसके बाद जो है गौरव बसीर की झगड़े हो गए हैं। पहले मैं बिग बॉस में देखता था कि लड़कियां फ़ाइट करती थी कि पहले मैं तैयार होंगी तब खाना बनाऊंगी, या पहले मैं तैयार हो चुकी हूँ अब मैं काम नहीं करूँगी। यहाँ गौरव और बसीर लड़ रहे हैं क्योंकि हम चॉपिंग नहीं करेंगे दो लोग मिलके। क्यों? क्योंकि हमको किसी को तैयार होने जाना है, कोई तैयार हो चुका है तो वो चॉपिंग नहीं करना चाह रहा है। पता नहीं, एक तो गौरव को पता नहीं क्या ही करना है, वो कह रहे हैं मैं तैयार हो चुका हूँ चॉपिंग नहीं करूँगा। भाई आपको तैयार हो कि क्या, कहाँ बैठना, बैठे ही तो बैठे बैठे बात करते करते चॉपिंग कर दो। चॉपिंग करने में कौन सा आपको हिलना डुलना है, बैठे बैठे करना है। तो
पता नहीं क्या, वैसे भी गौरव को करना ही क्या है, कम से कम चॉपिंग ही करते करते दिख जाएंगे किचन में थोड़ी देर रहेंगे तो। उसके बाद जो है वो पता नहीं कैसे ये मुद्दा टर्न अराउंड हो जाता है और कोनिका और बसीर के बीच में एक फालतू सी फाइट हो जाती है, जहाँ कोई रीज़न नहीं, कोई मुद्दा नहीं। ये लोग फाइट को ना ऐसा पासिंग द पार्सल की तरह, पहले गौरव और बसीर के बीच में फ़ाइट चल रही थी, फिर अचानक से वो कोनिका की तरफ चली गई, फिर कोनिका और बसीर के बीच में फ़ाइट होने लगी। पता नहीं क्या चलता है, ये लोग क्या ही खेलते हैं, पासिंग द पार्सल खेलते हैं फ़ाइट का। और इसके बाद जो है वो नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है वो आज एपिसोड में शुरू कर दी गई है। और इस बार नॉमिनेशन का जो अंदाज़ है वो कुछ इस प्रकार है कि 2 टीम बनाई गई है। जी, टीम ए में है शहबाज, टीम बी है प्रणीत। और इसमें ऐसा होने वाला है कि दोनों जो है वो लाइव कमेंट्री करने वाले हैं घर वालों के फुटेज के ऊपर, और वो देखने वाली है निहल। और जिसको भी अच्छा लगता है, मतलब जो भी ये जो टीम जीतेगी, टीम प्रणीत या टीम शहबाज, उनमें से सेफ हो जाएगा, और जो हार जाएगी वो सारे के सारे जो है वो नॉमिनेट हो जाएंगे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कल कि इस बार नॉमिनेशन में कौन कौन आता है। और जहाँ जैसा भी अभी टीम का पूरा ऐसा दिखाया गया है कि जो टीम मेकिंग बिग बॉस की तरफ से है, तो ऐसा लग रहा है कि कुल मिला के नीलम को भेजने की पूरी प्लानिंग बिग बॉस ने कर दी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सब कुछ सही रहा बिग बॉस के प्लानिंग के अनुसार, तो नीलम जो है वो इस बार घर से बेघर हो जाएंगी। तो इस हिसाब से जहाँ तक मैं गेम को समझ पा रहा हूँ, तो इस हिसाब से ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग बिग बॉस की चल रही है और नीलम को भेजना है। प्रणीत को पता नहीं क्यों बचाना चाह रहे हैं बिग बॉस। एक्चुअली में नीलम कुछ कर रही है, प्रणीत क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको तो सबसे पहले भेज देना चाहिए, बट फिर भी लास्ट टाइम प्रणीत को बचा लिया। और इस टाइम जो है वो नीलम को भेजने की पूरी साजिश जो है बिग बॉस ने ठोक डाली है। तो फ़िलहाल के लिए इस रिव्यू में इतना ही, फिर कल मिलेंगे एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए कि आपको क्या लगता है प्रणीत और नीलम में से इस बार किसे बाहर जाना चाहिए। कमेंट करके बताइए ज़रूर। बाय बाय।